दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ईरान एक बड़ा मिसाइल पावर है और इस वक्त ईरान के मिसाइलों की शक्ति का एहसास इजराइल को हो रहा है। इजराइल का आसमान ईरान की मिसाइलों से पटा पड़ा है। ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सिर्फ ईरानी मिसाइलें नजर आ रही हैं इजरायली आसमान में। इजराइल में ईरानी मिसाइलों ने तबाही जमकर मचाई। हमले में गाड़ियों को, इमारतों को लगातार नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा इफेक्टेड तेल अवीव नजर आ रहा है। तेल अवीव को निशाना बनाकर ईरान ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। तेल अवीव के कई इलाकों को देखकर ऐसा लगता है मानो गाजा हो। इस वक्त जो आलम है, जो तेल अवीव में हालात हैं, वो भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान बड़े हमले अंजाम दे रहा है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि तेहरान को लेकर अमेरिका का प्लान क्या है, क्योंकि ईरान को लेकर आज बड़ा फैसला होने वाला है और तेहरान पर बड़े हमले के लिए अमेरिका की ये तैयारी है। हालांकि तेहरान पर अमेरिका खुद हमला करने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक्स भी क्या अंजाम दी जा सकती हैं, क्योंकि खमेनेई के बंकर पर एयर स्ट्राइक होने वाली है। हालांकि खमेनेई किस तरीके से इजराइल के सीधे टारगेट पर है, इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका से हरी झंडी नहीं मिली, वरना जिस तरीके से इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया था, ऐसे में खमेनेई का खात्मा तब नहीं हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है, नेतन्याहू के तेहरान प्लान को लेकर अब क्या ट्रंप ने हरी झंडी दे दी है, और अगर यह हरी झंडी मिल चुकी है तो क्या अब सीधे खमेनेई इजराइल के टारगेट पर है? विनोद सर, यही बड़े सवाल। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहली बात, ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये एक तेल अवीव का पलटवार का भी स्टेटमेंट हो सकता है। इसका ये मतलब है कि चलो, जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल से आप तेल अवीव को अटैक कर रहे हैं, उसी तरह से पलटवार तेहरान में होने वाला है। तो आप जानो मार्क्स, स्पेशली जो इनोसेंट सिविलियंस है उनका नुकसान ना हो, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि चले जाइए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज रात को या आज शाम से ही पूरी रात अटैक होने वाली है। लेकिन तेहरान में लोगों के पास ठिकाना नहीं है, जैसे इजराइल में लोगों ने अपने घरों में ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जानो माल का नुकसान मेरे ख्याल से, अगर ये तेहरान के अवाम इस बात को नहीं माना है तो उनमें सबसे ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी बात जो खमेनी को मारने की है, ये इतने गहरे तहखाने में है, ऐसा कोई बंकर बस्तर नहीं बना है जो इतना गहरा जाएगा और खमेनी को उठाएगा। इम्पॉसिबल। खमेनी जब तक वो चाहें 99। सर, वो जिक्र हो रहा है ना कि अमेरिका वाला जो बंकर बस्टर है वो बहुत तगड़ा है, इजराइल वाले से भी तगड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसी बातें हो रही। देखिए, इतना बड़ा तगड़ा अगर होता तो इनको टनल्स खोदने में महीनों और सालों क्यों लगते। ठीक है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।